पैरों को सर्कुलेशन के लिए कम से कम 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स क्रमशः चलें, स्लो आगे बढ़ना है। प्रथम दिन व्यक्ति को, जैसे प्रथम दिन आया है सीखने के लिए, उसको पहले मांसपेशियों पर ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। उसको रेगुलर हल्का हल्का पैरों को आगे पीछे करें। उसकी एज कम से कम 10 वर्ष से लेकर आगे 50, 60 जितना भी हो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको उम्र के अनुसार कैसे करना है वह नियम को समझना पड़ेगा। 50-60 वाले को कितनी टाइम करना है, कम उम्र कितनी करना है, इसलिए उसी अनुसार हमें नियम को पालन करना पड़ेगा। अब दोनों पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस। अब दोनों पैर में गैप रखें। ये हमारे किस तरह से यह पोस्चर करें, छोड़ दें, इधर जो है श्वास छोड़ दें, फिर जाए, छोड़ दें, एक बार छोड़ दें, ये लंग्स के लिए भी कार्य हो रहा है। जिसका लंग्स पूरी तरह से ठीक नहीं होता है वो रेगुलर करे। वापस जब हम थकने लगे तब वापस आ जाना चाहिए, चाहे वह ये न देखे कि हम 10 टाइम्स कर रहे हैं या 20 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन जब उसको थकावट लगे तो पुनः आ जाना चाहिए। क्योंकि योग का नाम ही है स्थिर सुखम आसनम। जिसमें सुख मिलता है वही आसन होता है, जिसमें कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी आसन में अगर हम कोई आसन करते हैं तो उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्णतः जो है आसन का नाम नहीं होता है। जब उसको सुख मिलना चाहिए, अर्थात कोई भी आसन में दुख नहीं होना चाहिए। आइए हम एक चक्की की प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं चालन। इस तरह से चक्की चलाते हैं जो कमर और पेट के लिए भी है। इस तरह से घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस पूर्व अवस्था में वापस आए। अब दोनों पैर को मोड़ना है, बटरफ्लाई कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है वह कैसे प्रसन्न होकर के वायुमंडल में भ्रमण करती है, प्रकृति में भ्रमण करती है, उसी तरह से मनुष्य को भी खुश रहना चाहिए। खुश होकर के इस क्रिया को करना चाहिए, और जितना खुश होकर व्यक्त करेगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से उसका भाव, उसका मन पूरी तरह से प्रसन्न होना चाहिए। आइए अब हम इसको यहाँ प्रेशर दें। यहाँ हमारे घुटनों के और पैरों के सारे पॉइंट्स होते हैं, इसको हम यहाँ दबा करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अब स्ट्रेच करें पैर को,
किसी के पैर में घुटनों में अकड़न हो जाती है, इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लेग प्रेस। इस क्रिया को करने से स्प्रिंग की तरह ही है हमारा मूवमेंट्स होते हैं। ऐसा करने से हमारे जो है पैर के टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द सब समाप्त हो जाता है। चेंज करेंगे, नाउ चेंज। अब लेफ्ट पैर को करेंगे उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अब वापस आ जाएंगे। अब अपर भाग को करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने लोअर पार्ट पर ये प्रेशर डाला है ये अंग जो पांव के लिए था और पिंडलियों के लिए था। सभी कार्य इसमें करेंगे जो बैठे बैठे अकड़न हो जाती है, और उस तरह अकड़न को समाप्त करने के लिए हम करते हैं। अब हम ऊपर वाले भाग पर जो सर्वाइकल संबंधी बीमारी होती है उसके लिए भी बीच में देखते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा उल्टा करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। अब हमें दोनों हाथ को यहाँ रखें। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल संबंधी जो है सभी जो बीमारी से बच सकते हैं। जो पेशेंट इस तरह से ग्रसित हैं, इस बीमारी से परेशान है, वो इसको भी अपनाएं। दोनों हाथ कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। अपर पोजीशन। वापस। इस फेफड़ों के भी इसमें जो लंग्स वायु इसमें पूरी तरह से जाकर के उसको स्वस्थ बनाते हैं, इसलिए ये बीच में करना चाहिए। अब हम गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड, फिर धीरे से राइट साइड ले जाएं, फिर बीच में लाएं। इसको धीरे धीरे 10 टाइम्स 20 टाइम्स रेगुलर करें। इस क्रिया को रेगुलर करें। सर्वाइकल वाले व्यक्ति आराम से करेंगे। धीरे धीरे जो गर्दन के नसें हैं वो जल्दी न करें, तीव्रता में न करें। इसको स्लो मोशन देंगे। इसमें धीरे धीरे इसकी नसें भी अपनी सर्कुलेशन अवस्था में आ जाती है। दर्द होते हैं अगर बहुत जी जो डॉक्टर्स हैं उनको कॉलर लगा देते हैं, उनकी गर्दन को जो है इस तरह से ब्लॉक हो जाते हैं उनके सर्कुलेशन। लेकिन नित्य प्रति अगर इस क्रिया को करें 100% गारंटी है कि हफ्ते में उसका सर्वाइकल जो है ठीक हो जाएगा। रेगुलर करें। पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा दर्द होगा, लेकिन स्लो उसका ठीक होना शुरू करें। अब वापस आए, पीछे ले जाए। इसको कम से कम 10 टाइम्स शुरुआत में पहले करें। 10 टाइम्स आगे पीछे गर्दन को लेने। कभी कभी चक्कर भी आते हैं बहुत ज्यादा सर्वाइकल होने से, इसलिए रेगुलर रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधे।
करें जिससे गर्दन में जो दर्द हो तो रुक जाए। जब कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है तो रुके। अब वापस आए। अब हम करेंगे सांस भरते हुए इस तरह से राइट हैंड को इस माथे पर ऐसे रखेंगे, मतलब साइड में गर्दन के, प्रेशर देंगे एक दूसरे को। वापस फिर दूसरे एक दूसरे को संप्रेस करें। 10 सेकंड 20 सेकंड रोक कर रखें, फिर छोड़ें। फिर इसी तरह से गैप बनाकर पीछे ले जाएं। यहां टाइट रखें, थोड़ा गर्दन को पीछे से प्रेशर करके और हाथों को जो है गर्दन की तरफ, फिर वापस अग्रभाग की तरफ, वापस फिर जबड़ों को चलाएं। अब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दोनों तरफ रहें। राइट से जो है करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जबड़ों को, इससे भी लाभ है। बीच बीच में क्रिया करना चाहिए। वापस अब हमें इसे करके एक राइट हैंड को लेफ्ट से पकड़े, पीछे ले जाएं। यहां भी दें प्रेशर, फिर छेड़ करके सांस दूसरी तरफ भी 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे रोक रखें। डे बाय डे इंप्रूवमेंट आता रहेगा। इसलिए गर्दन की जो क्रिया है नित्य करें। अब वापस आए, बाथरूम से कहते हैं। आज व्यक्ति अजीर्ण, अपच, कब्ज, गैस से परेशान है। कोई भी चिकित्सक इस बात को समझते नहीं, वो दवा ऐसे से चूर्ण दे देते हैं जो उसका हाजमा और खराब हो जाता है। लेकिन मेन काजेज ऑफ डिजीज, कॉन्स्टिपेशन जो है मेन काज ऑफ डिजीज, तो वो कैसे रिमूव हो सकता है? पहले हम इसको वज्रासन में लगभग शुरुआत धीरे धीरे करें। वज्रासन बैठ करके हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। क्योंकि जो रूट है, कब्ज है, व्यक्ति को पूरे विश्व में 90% जो है कब्ज से परेशान है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को जो है हर रोगों को जो है जकड़ कर देता है उसके शरीर में। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए इस आसन में आए। और कैसे करना है? दोनों पैर को पीछे इस तरह से करके और सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी कर सीधे 10 सेकंड 20 सेकंड, धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट, जैसा भी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी अवस्था में आ जाए, फिर धीरे धीरे। लेकिन एक दिन में ही नहीं कि ज्यादा देर तक बैठे। कोई भी आसन, मैंने पहले ही बताया कि उसको स्थिर सुखम आसन, स्थिर अर्थात जिसमें वह स्थिरता सुख प्राप्त करे, वही आसन जो है कहलाता है। तो दुख कोई न कष्ट हो, उस आसन में उसको करना चाहिए। आप इसको करके बैठे। अब ये हाथ, दाहिने हाथ के जो है अंगूठे को ऐसे मोड़े, बाएं हाथ को भी मोड़ करके नाभि के जो है इर्द गिर्द ऐसे रख करके साइड बाय साइड ऐसे रख करके अब श्वास को भरा, फिर छोड़िए हाथ जैसे जैसे। धीरे वापस आए। यह खाली पेट करना चाहिए और कब्ज हो तो नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करें अभ्यास। पुनः खाली पेट ही ज्यादा फायदा है। भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए कभी भी। ये आसन बहुत खतरनाक है। अगर हम भोजन करने के बाद तुरंत करते हैं, नुकसान है। भोजन, यह जो मंडूक आसन बता रहा हूं, यह मंडूक है। शुगर के लिए भी इसमें लाभ है। वज्रासन तो खाना, ये जो वज्रासन बैठे हैं, ये भोजन के बाद तुरंत बैठे, भोजन करते समय भी इसमें भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन इस आसन को बहुत अच्छा है। लेकिन ये मंडूक जो है, ये भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि यह पेट जो दबता है, आंतों पर असर पड़ेगा। इसलिए यह भोजन के खाली पेट सुबह मतलब करें तो ज्यादा फायदा है। शुगर के लिए भी इसमें रामबाण है। जो हम करते हैं शुगर भी और कब्ज दोनों फायदा है। इसमें सब काम होता है। 3 बार कम से कम करें।
इसमें पेट नरम होगा और उसको पेट भी धीरे धीरे 1 हफ्ते में साफ होना शुरू कर देता है। सारी क्रियाएं आप समझते रहिए, उसको अपनाएं। एक क्रिया 3 बार कम से कम करें। अब वापस आए। सेकंड पार्ट, लेफ्ट जो है पाम नाभि के मध्य एंड सेकंड राइट जो है उसको उसके ऊपर होना चाहिए। और ये सेकंड पार्ट है नाभि की, ये मंडूकासन का जो ये सेकंड भाग है, ये भी पेट और गैस एसिडिक मतलब जो पेट है उसको ठीक करने में सहायक है। ये खाली पेट करें। धीरे धीरे वापस फिर श्वास भर करके भरे। फिर जैसे नीचे जाए तो श्वास छोड़ देना है। फिर वापस फिर श्वास भरें। फिर जैसे भी नीचे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स वापस। अब हम जब कभी योग करते समय पसीना आ जाते हैं, कभी पंखा नहीं चालू करना चाहिए। बहुत गर्मी पड़ती है तो इसमें जितनी गर्मी शरीर में आएगी उतना ही लाभ होगा, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलते हैं। इस टॉक्सिन्स को हम पंखे के द्वारा हम एसी में करते हैं। कुछ लोग एसी को जो है मर्डर या करा रहे हैं, गलत है। क्योंकि इसको जितनी जो है पसीना नेचुरल निकलेगा वह टॉक्सिन्स निकलेंगे हमारे शरीर से, क्योंकि यही टॉक्सिन्स जो है नेचुरल निकालते हैं हम, वही फायदा होता है, व्यक्ति को जो है लाभ मिलता है। और वह जो पसीना निकलता है रुमाल रखना चाहिए और अपने को सफाई करना चाहिए, क्योंकि वह जो नमक की मात्रा है सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है दबे होते हैं वो निकलते हैं। तो अपनी जो है धीरे धीरे करके रुमाल से साफ करना चाहिए। अब वापस आए। आज व्यक्ति को गुस्सा बहुत आ रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज उसको गुस्सा जो है यह भी एक विष है। तो ये गुस्सा जो है वो व्यक्ति सराहता है, लेकिन ऋषियों ने एक आसन जो निकाला वो आसन है, उसको सीख करके हम लाभ पा सकते हैं और गुस्सा धीरे धीरे चिड़चिड़ापन उसका हट सकता है। उसको जो खरगोश जो है किस अवस्था में जो है रहता है उस आसन से ऋषियों ने लिया, क्योंकि ऋषि मुनि जो पहले हमारे रहते थे वो जंगलों में रहते थे, वहां तपस्या करते थे। उनसे उन्होंने सीखा कि शांत किससे शांति मिलती है, किस जीव से। और जितने भी योग बने हैं सभी जंतुओं से लिए गए हैं, जीवों से लिए गए हैं। वो जैसे कागासन है, खरगोश आसन है। अभी खरगोश है, अब देखिए इससे खगासन, वापस आए। 3 बार ये भी करें, क्योंकि किसी भी आसन को के लिए जो है नियम और उसका समय, पीरियडिक टाइम जितना होता है, समय अवधि, ये तीनों ध्यान रखना पड़ेगा। आसन है, फिर इसको पुनः वापस शशांक आसन बोलते हैं, इसको ऐसे ले जाए। इस शशांक आसन, इसको जितनी बार कम से कम 3 से 5 बार इस अवस्था में रहे। फिर वापस आए ऐसे। वापस इस अवस्था को
शशांक, इस आसन का नाम है शशांक आसन, जिसको हम खरगोश बोलते हैं। तो खरगोश एक शांति जो है, बहुत ही प्यारा, क्यूट, इस तरह से जो जीव है ये बहुत ही ऋषियों ने देखा जंगलों में भ्रमित करता हुआ शांत जीव है। इससे लिया गया, इससे शांति मिलती है, आदमी गुस्सा हटेगा। तो गुस्सा की जो बात बता रहे थे कि अगर हम रेगुलर करें, आज सभी को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध से भरे हुए हैं लोग, कोई दूसरे को जो है बात नहीं मानते हैं, चिड़चिड़ापन है, बच्चों से लेकर और एडल्ट तक, बूढ़ों तक सब ग्रसित है इससे। अगर हम रेगुलर करते हैं 1 हफ्ता तो ये बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। लेकिन इसके पहले कुछ और जो बताया हूं उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुरंत कैसे करना, इसके पहले वाला जो सीढ़ी अपनाना होगा। अगर किसी को डाउट हो तो वो सलाह ले सकता है। तो इस तरह से जो है शशांक आसन है। इसकी अब जितना हम अग्र गए हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा उतना। अब सुप्त वज्रासन एक है। अगर किसी को नींद नहीं आती है, आज व्यक्ति जैसे गुस्से से परेशान है वैसे नींद से भी परेशान है, नींद की गोलियां खा रहे हैं लोग। आज दुनिया में, वर्ष में बता रहा हूं कि 60-70% ऐसे हैं जो व्यक्ति ये नींद की गोलियां खा सो रहे हैं टेंशन से। अगर नेचुरल नींद आती है उनको तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो योग में आए, वो इस तरह से सीखें और उस तरह से जीवन अपनाएं तो उनका कोई नींद की गोली खानी नहीं पड़ेगी। अब देखें, इस आसन को तरीके से सीखें, क्योंकि सभी ने इस आसन को देखा है नकल के, लेकिन तरीका सही नहीं है। अब इसको सुप्त वज्रासन करते हैं। पहले आसन वज्रासन बैठे हैं, अब आसन को इस तरह से पीछे ले जाए, सुप्त वज्रासन। कैसे? इस नींद के लिए है। आज जो इंसोमिया से परेशान है लोग, अनिद्रा से परेशान है, नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए रेगुलर इस आसन से सीखें। ऐसे इस आसन को कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट ऐसे ले जाए। ये धीरे धीरे होगा। अगर दिक्कत हो गई तो वापस आए, जबरदस्ती नहीं करनी। नींद नहीं आ रही तो ये आसन करें। इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट ऐसे बढ़े। 3 मिनट जब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होना शुरू करेगा तो नींद भी तीव्रता में आना शुरू कर देगा। अब धीरे से वापस आए, हल्का करके धीरे से करके वापस आए, फिर पैरों को खोले, पैर को आगे पीछे भी करें। यह रेस्टिंग का अभ्यास है, यह विराम का अभ्यास है, क्योंकि लगातार कंटिन्यू आसन करने में वो तुरंत उसको थकावट हो या कुछ आसन के बाद उसको विराम देना चाहिए। जिसे सब आसन करते हैं उसमें उसको विराम करना चाहिए, तभी भी आगे शरीर को जो है रिलैक्स मिलता है और उसको प्रोग्रेस होती है, उसके बीमारी में, उसके रोगों में सुधार होगा। कंटिन्यू जबरदस्ती कोई आसन करें, फिर बटरफ्लाई करें, ये पुनरावृत्ति से करें। ऐसे करने से कमर भाग भी पतला होगा और उसमें लाभ मिलेगा। तो हमने बताया कि कोई भी आसन जब हम करते हैं तो एक नियम, दूसरा समय, और उसका समय क्या होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए और मेथड क्या होना चाहिए, विधि क्या होना चाहिए। 3 बातों का नितांत आवश्यक होता है। आसन भले कर ले, उसको फायदा ही नहीं हो सकता जब तक उसका नियम नहीं पता होगा, समय कितना होना चाहिए वो तो पता नहीं होगा, विधि क्या है उसका नहीं पता होगा। तो इसलिए
कैसे करना, हमें नियम कितना क्या होना चाहिए, समय कितना लगना चाहिए, उसको फॉलो करेगा। और अच्छे एक डॉक्टर जो योग दर्शन के होते हैं, योग डॉक्टर जो उसके मार्गदर्शन में करे तो लाभ मिलेगा। किसी का कॉपी नहीं करें, किसी को देखे नहीं, वो खुद जो है पहले एक बार मार्गदर्शन करें तब उसको लाभ हो सकता है। ये नहीं कि ऐसे मैंने कर दिया तो उसको लाभ मिल गया। तो उसको पहले सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अच्छे योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में ये कार्य करना उचित होता है। आइए अब हम फिर सुखासन में आ गए। वापस श्वास को रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास भरकर 3 बार छोड़ें। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं और भरते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊ से भरना, मन से छोड़ना। ओम, फिर छोड़ें। ओम का जो है इस श्वास के अंतर्गत हमेशा मनन करते रहे, जो इस ब्रह्मांड में जो है विराजमान है। ओम का नाम जो है यह सभी धर्म ग्रंथों में है, इसलिए इस नाम की प्रवृत्ति जो है करना चाहिए पुनः पुनः। हर श्वास में यह नाम फीड कर ले। वापस अब हम एक बार शवासन में आना है, क्योंकि इसके बाद सब आसन करना जरूरी होता है। जब शरीर ऐसा हो जाए तो शवासन में आए। यह विराम की घड़ी होती है। इस आसन में बॉडी को जो है रिलैक्स मिलता है, हर लोगों को जो है आराम मिलेगा, निजात मिलेगा, उससे छुटकारा मिलेगा। इसलिए यह आसन बहुत जरूरी होता है। कैसे करेंगे इस बात को ध्यान में रखें। दोनों पैर को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ को ढीला छोड़ें, शिथिल अवस्था में छोड़ना है। अंग को किसी में तनाव नहीं, किसी में खिंचाव नहीं, टाइटनेस नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को कमर के पास हो, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हथेली जो है आसमान की तरफ हो, आधा पूरी आधा मुड़ी हो सकती है। गर्दन एक तरफ मोड़ लें, जिधर उसको आराम मिले, रिलैक्स मिले। लंबी गहरी श्वास को लें और छोड़ें। श्वास में आंखें बंद करें, आंखें बंद होनी चाहिए। श्वास में ऊ का श्वास उससे भरना है, मां से छोड़ना है। रिलैक्स। ओम का नाम जो है उसमें सिमरन जाप करते रहें। या गुरु मंत्र हो, जो उनका मंत्र हो, गुरु मंत्र के द्वारा जो भी हो उस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे शरीर जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। शांत अवस्था में हमें पैर के उंगलियों को थोड़ा सा कंपन करेंगे, शेकिंग। एड़ियों को जो है थोड़ा सा शेकिंग करेंगे, पिंडलियों को, घुटनों को, सब कमर को, गर्दन को, आंखों को शेकिंग करेंगे, कंपन करेंगे। हल्का सा मूवमेंट दे रहे हैं शरीर के अंगों, सभी अंगों को जो है मूवमेंट दे रहे हैं। पैर को टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोड़ लें। हाथ को भी ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, गर्दन टाइट नहीं होनी चाहिए। सभी में रिलैक्स हो, शीतल अवस्था हो, तभी सुख शवासन का मिलेगा और पूर्ण रूप से शवासन ही होता है जब उसको पूरी अवस्था को, प्रक्रिया को मालूम। अदरवाइज मालूम न होने के कारण पूरे तरह से लाभ नहीं मिलता। पूर्ण लाभ लेने के लिए पूरी सिस्टम को समझना है। अपनी इंद्रियों को जो है शिथिल अवस्था में छोड़ें। अब ध्यान करेंगे नख से सिर तक सभी अंगों पर ध्यान करेंगे। इस आसन को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए इस आसन को पूरी तरह से
समझें और आपको पूरा रिलैक्सेशन अवस्था में आना है। उस सिस्टम को देखें। दोनों पांवों पर ध्यान कर अपने जो है टखनों पर अपने नाभि केंद्र आपको जो पांव से मैंने बताया कि नख से सिर तक ध्यान करना है। तो पहले हम तलों पर ध्यान करें अपने, वो हमारा स्वस्थ अवस्था को है। किसी के तलों में जो है जलन, पसीना आना, चुभन होना बहुत सारे होते हैं, उस पर ध्यान करें तो वो सब रिलैक्स अवस्था में है। टखनों पर ध्यान कर रहे हैं, पिंडलियों पर ध्यान कर रहे हैं, रिलैक्स अवस्था में। घुटनों पर ध्यान रखें, वो पूरी तरह से घुटने रिलैक्स में है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, सब स्वस्थ है। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे सब अंग स्वस्थ हो रहे हैं। थाइस पर ध्यान दें, हमारे थाइस जो है पूरी सर्कुलेशन अवस्था में है, पूरी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। कमर भाग पर ध्यान दें, कमर में किसी प्रकार का विकास जो है व्याधि नहीं है, उसके सारे रोग दूर हो गए। नाभि केंद्र पर ध्यान दें। नाभि जो है हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था को है, पूर्ण स्वस्थता में है। हम तो 2 घंटों में। अब हम नाभि केंद्र पर ध्यान करते हुए चेस्ट भाग पर आए, छाती पर, वहां ध्यान कर रहे हैं, वो रिलैक्स अवस्था को है। नेक पर ध्यान करें, पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई तनाव खिंचाव नहीं है। अपर भाग पर जाएं, फोरहेड पर, ब्रेन पर ध्यान करें, हेड पर ध्यान कर रहे हैं, सारे अंग स्वस्थ हैं। चक्षु, नासाद्वार, मुख द्वार सभी स्वस्थ हैं, अंदर के सभी अंग स्वस्थ हैं, स्वस्थ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें सभी अंग स्वस्थ पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो। हे प्रभु